guys, welcome back in my YouTube channel Anka Tutorial by Poonam Ma'am. So please like, share और सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के हम अपने इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। किशोरावस्था की जो एक उम्र मानी जाती है शुरुआती तौर पर, वो आपकी मानी जाती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है बच्चों, अब हमें किशोरावस्था पढ़ने से पहले समझना है कि किशोरावस्था क्या है। ये जो किशोरावस्था होती है ये हमारी शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आपकी किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद आपकी युवावस्था। तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। तो आपका बाल्यावस्था और ये है आपका युवावस्था। इन दोनों के बीच का जो समय है, वो है आपका किशोरावस्था। ठीक है बच्चों, किशोरावस्था को अच्छी तरह से समझाने के लिए या किशोरावस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे स्टैनले हॉल। किसको जाता है? स्टैनले हॉल। एक चीज़ और कि कई बुक्स में ये स्टैनले की जगह पर आपको बच्चों स्टैनली लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको क्या नहीं होना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई है किसमें? किशोरावस्था को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई है। चलिए अब हम किशोरावस्था को समझते हैं कि किशोरावस्था मतलब क्या। ठीक है, अब कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, अगर उनकी उम्र 11 साल की हो गई है या लड़कों की उम्र 12 साल हो गई है तो उनमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे कि वो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही किशोरावस्था का अगर एक मैं मीनिंग यहाँ लिखती हूँ तो क्या होगा आपका? परिपक्वता की ओर बढ़ना इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? टू प्रोसीड टुवर्ड्स मैच्योरिटी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया। किशोरावस्था का मतलब क्या है कि परिपक्वता की ओर किसी भी बालक का बढ़ना। लड़कियां क्या होती हैं? आमतौर पर लड़कों की अपेक्षा जल्दी समझदार होती हैं। उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। वहीं जहां लड़कियों की आवाज़ मधुर होने लगती है इस अवस्था में, वहीं लड़कों की आवाज़ कैसी होती है? भारी होती है। जो लड़के होते हैं उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। जो लड़की होती है उसके शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और अपने भविष्य के लिए बच्चे इस अवस्था में शारीरिक तौर पर तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है, ये जो समय होता है किशोरावस्था का, ये मानसिक उद्दीपना का समय होता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है किशोरावस्था के बारे में? कुछ जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ और आप उन्हें लिखिए। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ से इरेज करूँगी? यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, अब इस अवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं?
मुख्य लक्षण या मुख्य बिंदु, मैं यहाँ लिखूंगी मुख्य बिंदु। ठीक है, पहला क्या है बच्चों, ये मानसिक परिवर्तन की अवस्था है, मानसिक परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाता है कि मानसिक परिवर्तन की अवस्था किस अवस्था में के अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आती है, किशोरावस्था के। दूसरा क्या पूछा जाता है कि जीवन का स्वर्णिम काल कौन सा है, तो जो किशोरावस्था है वो किसी भी बालक की स्वर्णिम अवस्था कहलाती है, स्वर्णिम अवस्था है। ठीक है, सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है, तो किशोरावस्था क्या है आपकी, सामाजिक विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था है। ठीक है, चौथा क्या होता है, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, वो क्या करते हैं, किसी को अपना एक प्रेरक के तौर पे मानते हैं। जैसे कि लड़के क्या करते हैं कि हीरो को फॉलो करते हैं, बाल बड़े करेंगे, उनके जैसे हेयर स्टाइल करेंगे। लड़कियां क्या करती हैं, कई बार के हीरोइनियों को फॉलो करती हैं, उनके हिसाब से उनका रूप ढंग ये सब होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, किसी अच्छे कथावाचक को या किसी अच्छे इंजीनियर को या किसी डॉक्टर को देख के प्रेरित होते हैं। तो ये जो उम्र होती है वो आदर्श बनाने की उम्र होती है। क्या होती है बच्चों, इस उम्र में बच्चे आदर्श मानते हैं, आदर्श बनाते हैं किसी को या मानते हैं, आदर्श बनाते हैं। ठीक है, दूसरा उनका चारित्रिक विकास होता है, इस उम्र में बच्चों का चारित्रिक विकास होता है। मानसिक विकास मैंने लिख दिया, और उनका धार्मिक विकास होता है, अपने धर्म को जानते हैं, समझते हैं, धार्मिक विकास होता है बच्चों का। एक सबसे बड़ी जो इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि ये जो अवस्था है ये समस्याओं की अवस्था है। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं, समस्याओं की अवस्था है, समस्याओं की अवस्था, समस्याओं की अवस्था। एक चीज और बच्चों कि जीवन को बनाने की अवस्था भी आपकी किशोरावस्था ही है। जीवन बनाने की अवस्था, जीवन बनाने की अवस्था, बनाने की अवस्था। ठीक है, ये जो उम्र होती है 11 से लेकर के या 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की, इस उम्र में कोई भी बच्चा, बालक हो या बालिका हो, अगर वो चाहे तो बहुत अच्छा अपने जीवन को संवार सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं, और अगर वो चाहें तो इसी अवस्था में अपने जीवन को गर्त में ढकेल सकते हैं। क्योंकि ये जो अवस्था है वो क्या है, आपकी स्वर्णिम अवस्था है। यही अवस्था है जब बालक का भविष्य तय होता है, वो किस प्रकार के व्यक्तियों को अपना आदर्श मानता है, ये ही बातें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। ये अवस्था समस्याओं की अवस्था होती है, ये समस्या मानसिक उद्वेलना की अवस्था होती है। कितने विचार मन में होते हैं, बच्चे दोस्तों को ज़्यादा अच्छा मानेंगे, माता पिता को अपना दुश्मन मानते हैं इस अवस्था में, क्योंकि जो उनके हित की बात करेगा उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी उथल पुथल रहती है। शारीरिक परिवर्तन अचानक इतने होते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते। उनके शरीर में जो एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को अगर सही दिशा में ना दिया जाए एक शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, तो वो बच्चा कोई चोर बन सकता है, डकैत बन सकता है, या फिर एक बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, आर्मी ऑफिसर, कुछ भी बन सकता है। तो हर माता पिता का, हर शिक्षक का, मेरे जैसे शिक्षकों का, सारे जो भविष्य निर्माण में जो भी लोग लगे हुए हैं, उन सब का ये
पहला कर्तव्य बनता है कि आपके घर का बच्चा, समाज का बच्चा, पास पड़ोसी का बच्चा अगर इस अवस्था में आता है तो आपको उस बच्चे को एक सही डायरेक्शन में लाना है ताकि उस बच्चे का भविष्य बन सके। ठीक है, एक ये भी लिख सकते हैं इसमें, भविष्य बनाने की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। भविष्य बनाने की अवस्था किशोरावस्था। अब किशोरावस्था से कुछ डेफिनेशन एग्जाम में आती हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो वो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ और उनके राइटर के नेम बता रही हूँ। आप इन्हें अपने नोट्स में, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिकों ने दी है और एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो पहली जो इसकी परिभाषा है किशोरावस्था की वो है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, और हर टेट में ये पूछी जाती है। कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम और कोई भी एग्जाम जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी और किशोरावस्था का अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो ये डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। और ये किसने दी है? ये दी है आपके स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल ने बच्चों 1904 में आई थिंक जो अपनी बुक लिखी थी एडोलसेंस की उसमें बताया था। ठीक है, किशोरावस्था बड़ा संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध, यानी कि एक ऐसी एज जब बहुत ज़्यादा संघर्ष चलता है अच्छे विचारों का, बुरे विचारों का, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किससे शेयर करूं किससे शेयर ना करूं, ऐसी चीज़ें, स्ट्रेस रहता है और बहुत बच्चा ना एकदम से समझ ही नहीं पाता। तो स्टैनले हॉल ने बच्चे की मनोपरिस्थिति को समझ करके ये परिभाषा दी है। बच्चों इसको रट लेना। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड वाली जो है आपकी कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये हमको दी है किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक महोदय ने। ठीक है बच्चों, नाम से पूछी जाएगी कि ये वाली परिभाषा किसने दी, या फिर किलपैट्रिक या स्टैनले हॉल द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपको पहचाननी होगी। ठीक है, और गलती मत करना। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है कि किशोरावस्था महान आदर्श, यानी कि आप इस एज में बहुत अच्छे आपके जो रूल रेगुलेशन हैं आप उसको कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो, आप उसको फॉलो अप करा सकते हो, दूसरे आपको फॉलो करें, आप ऐसा खुद को बना सकते हो अपने आदर्शों को। ठीक है, महान आदर्श व वास्तविकता से अनुकूलन का समय है, यानी कि जीवन की जो वास्तविक सच्चाइयां हैं कि जीवन में आप किस तरीके की समस्याओं को आप फेस करोगे। किशोरावस्था वो समय है, वहाँ से आप जीवन की परिस्थितियों को समझना शुरू करते हो। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छे मनुष्य बन के आप युवावस्था में प्रवेश करते हो। ठीक है, ये तीन हो गई। ये जो डेफिनेशन दी है ये आपको दी है पियाजे ने, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? पियाजे जी ने आपके संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है पियाजे ने, ये भी नहीं भूलना है। ठीक है, हम अपनी आने वाली वीडियो में इनके संज्ञानात्मक जो इनका सिद्धांत है विकास का उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको आप लिख लेना। आई होप कि आपको किशोरावस्था अच्छे से समझ में आई। किशोरावस्था क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। उम्र क्या है? 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच का समय है। कैसी अवस्था है? मानसिक उद्वेलन की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, समस्याओं की अवस्था है और संघर्ष की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। यानी कि हमें कोई अच्छी बात बोलता है तो हम उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वीर पूजा की अवस्था है। एक चीज़ और मैं लिखना भूल गई, वीर पूजा या नायक पूजा की अवस्था है। ठीक है, आप किसी को अपना आदर्श मानते हो या आदर्श मानने की अवस्था है और उसी को क्या करते हैं? हम खुद फॉलो करते हैं। ठीक है, स्वर्णिम अवस्था है, जीवन को बनाने वाली अवस्था है, जीवन को बिगाड़ने वाली अवस्था है। सामाजिक विकास की अवस्था है, चारित्रिक विकास की अवस्था है,
आपकी सामयिक विकास की अवस्था है। आपकी किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष का जो समय होता है किसी भी बालक का, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। अगर इसको बच्चा समझ गया तो अपना भविष्य बना ले गया, और अगर इसी समय बच्चा बिगड़ गया तो उसका भविष्य बिल्कुल गर्त की तरफ चला जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, सो प्लीज़ लाइक, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।